तो इस वक्त दिल्ली का टेंपरेचर भले ही माइनस में जाने को तैयार हो, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पसीने आ रहे हैं। दवा, मरीज और नकली जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच चुकी है, जिससे दिल्ली का सियासी पारा अब हाई हो चुका है। दरअसल एक तरफ केजरीवाल से ईडी शराब घोटाले के संबंध में सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन 3 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आए और आपके नेता यह दावा करते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। तो दूसरी ओर केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े को लेकर भी एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि आपकी सरकार ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ नकली दवा और मरीज ही नहीं भेजे, बल्कि जिस लैब से मरीजों की जांच करवाई गई वो भी फर्जी था। लेकिन अपनी सफाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 जनवरी को एक्स पर 4 मिनट 10 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट कर यह दावा किया कि वो ना सिर्फ निर्दोष हैं बल्कि ईमानदार भी हैं, इसलिए उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश है। बीजेपी उनको लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग से दूर रखना चाहती है ताकि वो प्रचार ना कर पाए। अगर मेरे खिलाफ वैध समन होगा तो उस पर जरूर सहयोग करूंगा, मैं जांच से पीछे नहीं भागूंगा। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार के कई मंत्री घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई की तलवार लटकी हुई है, लेकिन केजरीवाल अपनी ईमानदारी की कसम खा रहे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ईडी एक सरकारी एजेंसी है जो करप्शन के खिलाफ जांच करती है। अब केजरीवाल गलत नहीं है तो कोई भी कानून उनको सजा नहीं दे सकता, क्योंकि भारतीय कानून की यही सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी वाले बयान के बाद ही बीजेपी ने उन पर सवाल करने शुरू कर दिए। आप भी सुनिए जब अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाए। आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या क्या आरोप है और किन 5 मुद्दों के जरिए ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रही है। 338 करोड़ की मनी ट्रेल सामने आई। शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। नई शराब नीति की मीटिंग सीएम के घर पर हुई। सीएम की मंजूरी से मार्जिन प्रॉफिट 12% किया गया। आबकारी नीति के लिए कैबिनेट मीटिंग सीएम ने बुलाई थी। ये सारे आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर। 3 समन के बाद भी, ईडी के 3 समन के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो खबर आई कि ईडी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट भी जा सकती है और केजरीवाल को चौथा समन भी भेजा जा सकता है। लेकिन उससे पहले सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और सोशल मीडिया पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की अफवाह फैल गई, लेकिन जल्दी ईडी ने इसका खंडन कर दिया। दिल्ली में अभी शराब घोटाले की आंच दहक ही रही थी कि केजरीवाल की सरकार पर एक और सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई और यह मामला है केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे। दावा है कि मोहल्ला क्लिनिक के लैब में फर्जी मरीजों के टेस्ट कराए गए। टेस्ट के लिए घोस्ट पेशेंट बनाए गए। ज्यादातर प्राइवेट लैब को इससे फायदा पहुंचाया गया। जांच के लिए अवैध फर्जी मोबाइल नंबर भी दर्ज किए गए। 23 दिसंबर को ही एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, लेकिन अब उसी मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों की जांच रिपोर्ट को लेकर भी अब सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई।
7 मोहल्ला क्लिनिक के रिपोर्ट्स खंगाले गए। जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच के डेटा की जांच की गई। सितंबर 2023 में क्लिनिक के डॉक्टर्स पर एफआईआर की गई थी। डॉक्टर्स को मोहल्ला क्लिनिक पैनल से हटाया भी गया था। 11,657 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिन पर मोबाइल नंबर 0 है। 8,251 मामलों में मोबाइल नंबर की जगह खाली है। 3,092 मामलों में 10 टाइम्स 9 नंबर्स है, मतलब अनोखा मोबाइल नंबर है। 400 एंट्री में 1 से 5 अंक से शुरू होने वाले फोन नंबर थे। 15 से ज्यादा पेशेंट के नाम में एक ही नंबर लिखा गया। मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स फर्जी अटेंडेंस लगा रहे थे। इतनी गड़बड़ी चल रही थी। तो केजरीवाल सरकार पर अब इस आरोप के बाद बीजेपी सवाल उठा रही है। तो केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि निगरानी करना मंत्री का नहीं, अधिकारियों का काम है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है, कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया मोहल्ला क्लिनिक में, तो हेल्थ सेक्रेटरी को कर दो ना सस्पेंड। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ये कमाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि इन्हीं के लगाए हुए लोग हैं। इनके ही लगाए हुए लोगों की यही लोग जांच करके यही लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, और यही लोग उनको हटा नहीं रहे। दिल्ली की सियासत में जो कुछ भी जांच चल रही है वो सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन केजरीवाल खुद को पाक साफ बताकर इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब सवाल यह कि अगर उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, फिर वो जांच में सहयोग करने के लिए संविधान के नियमों के तहत बनी एजेंसियों के समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे? लेकिन केजरीवाल ईडी द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब देने की जगह यह आरोप लगा रहे हैं कि उनको लोकसभा के चुनाव की कैंपेनिंग से दूर रखने की यह साजिश रची जा रही है। केजरीवाल के इन आरोपों में कितना दम है, इसे समझने के लिए आपको आम आदमी पार्टी की सियासी ताकत दिखाते हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है, राज्यसभा में 10 सांसदों की स्ट्रेंथ है, 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 4 राज्यों में 163 विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 0.44% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। लेकिन साल 2022 आम आदमी पार्टी के लिए काफी जबरदस्त रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, गोवा में 6.5% वोट हासिल किया, गुजरात में भी करीब 13% के करीब वोट पाने में वो सफल रही। अब अरविंद केजरीवाल इसी वोट को साधने के लिए आपदा में अवसर वाला खेल कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में दिल्ली में सरकार होते हुए भी उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार वो पूरा जोर लगाना चाहते हैं और जनता को दिखाना चाहते हैं कि सरकार जबरदस्ती उनके पीछे पड़ी है, उनको परेशान कर रही है, जिससे एक सिंपैथी की हवा उनके लिए बरकरार रहे। आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब हंगामा भी बरपा रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री सांसद जेल में सलाखों के पीछे हैं, उनको 1 साल से जमानत नहीं मिल रही है, तो फिर ये सोच जनता में कायम कैसे रहेगी? शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जेल में है। ऐसे में जनता आपदा में अवसर वाली राजनीतिक सोच का साथ कैसे दे सकती है?